हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयेश अक्सल एकेडमी। तो लास्ट वाले वीडियो में पार्ट वन में हमने देखा कि एक्सेल टेबल कैसे बनाते हैं और पिवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम और डिटेल में जाएंगे कि पिवट टेबल में क्या क्या ऑप्शंस है और उसको हम लोग कैसे अरेंज करके क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बस आपके पास ये पूरा एक डेटा आ गया कि मेरे पास रो गुड वाले में ईस्ट में इतना हुआ है, नॉर्थ में इतना हुआ है, साउथ में इतना, वेस्ट में इतना, और ये ग्रैंड टोटल। और सेम पुअर में भी आप देख सकते हो कि पुअर में ईस्ट साइड में कोई भी पुअर सेल हुई नहीं है। ठीक है। और जो भी पुअर सेल हुई है वो वेस्ट में सबसे कम हुई है, नॉर्थ में सबसे ज़्यादा हुई है और साउथ में मिड हुई है। और ये इनका टोटल। ठीक है, इस हिसाब से आप ये चेक कर बना सकते हो। अब आपको अगर समझिए कि आपको ये ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, आपको रोज को कॉलम में चाहिए, कॉलम्स को रोज में चाहिए। ये अभी फिलहाल थोड़ा लंबा दिख रहा है, आपको ये चीज़ यहाँ चाहिए और ये गुड पुअर यहाँ पे चाहिए। तो ये आप कैसे करोगे, यहाँ पे ये करने के लिए आप एनालाइज वाले सेक्शन में आना। ठीक है, बाहर आप आओगे तो आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। पिवट टेबल के अंदर टच करना, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, पिवट टेबल टूल्स, डिज़ाइन और एनालाइज। एनालाइज के अंदर आप यहाँ पे फील्ड लिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपको दोबारा मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, कॉलम को रो करना है, रो को कॉलम करना है। तो सिंपली ये इंटरचेंज कर देंगे, मतलब ये यहाँ पे और वो वहाँ पे। तो रीजन को डाल देते रोज में, परफॉर्मेंसेस को डाल देते कॉलम्स में। ठीक है, तो ये हमारा डेटा आ गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से यहाँ पे, गुड और बैड परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे। अब इसको अगर आपको यहाँ पे और अगर कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो आप अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अब ये फील्ड लिस्ट अगर आपको यहाँ से नहीं चाहिए तो आपके पास एक और ऑप्शन है। माउस आप टेबल के अंदर रखो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपको लास्ट में दिखेगा शो फील्ड लिस्ट, जो कि यहाँ पे यही ऑप्शन है, शो फील्ड लिस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको ये जो 23713 है इसका नंबर फॉर्मेट में चाहिए। तो आप वैल्यूज़ के यहाँ पे जब ये ड्रॉप डाउन है इस पर टच करो, फील्ड वैल्यू सेटिंग्स। यहाँ पे आने के बाद सम तो ऑलरेडी है बट आपको उसका फॉर्मेट चेंज करना है। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, नंबर फॉर्मेट, नंबर्स। यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ में डेसिमल्स कुछ नहीं चाहिए बट एक सेपरेटर चाहिए और कॉमा का। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे करेंसी वगैरह में भी लगा सकते हो, यहाँ पे करेंसी ऑप्शन है, आप रुपीज़ भी लगा सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए रुपीज़ लगा के देखते हैं। ओके, ओके। तो अब आप देख रहे हो, और इस चीज़ को मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ, LHBA। तो मेरे पास यहाँ पे ईस्ट में इतने का सेल आ गया, नॉर्थ में ये सारी सेल। इन शॉर्ट आपका क्या होगा, ये जो टेबल था इतना बड़ा 30 रोज का, वो एक समराइज होके एक छोटे से 4 रो में आ गया। ठीक है, ये बेसिकली आपको ये सारे टोटल्स दिखा रहा है। अब अगर आपको ये जानना है, ठीक है, ये जो मेरा ईस्ट साइड में गुड परफॉर्मेंस हुआ है 23,000 का, इसका डिटेल क्या है। ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी टेबल में आना है, आपको सिंपली यहाँ पे आके अपने माउस से डबल टिक करना है। आपको ये एक डिटेल रिपोर्ट दे देगा उस चीज़ का जो आपने बनाया है। ठीक है, जहाँ से ये डेटा आ रहा है, जैसे कि डेट, रीजन, सेल्समैन, सेल्स एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देखे तो सारे के सारे गुड है, और रीजन देखे हुए तो सारे के सारे ईस्ट है। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्राइटेरिया वही थी, ईस्ट और गुड की। अब जैसे आप यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया तो ये एक नई शीट में आपको डेटा दे देता है। ठीक है, आप ये शीट को चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये शीट आपको रखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ के अंदर का अगर आपको डेटा देखना है तो आप देख सकते हो। अब ग्रैंड टोटल पे भी डबल टिक करके पूरा रिपोर्ट निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे अभी गुड का चाहिए, तो गुड में अगर मैं 70,000 पे डबल टिक करूँ तो मुझे ये सारे गुड का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब सबका डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक पिवट टेबल बनाने का। ये हमने देख, अभी ये एनालाइज के अंदर ये कुछ ऑप्शंस थे। ठीक है, डिज़ाइन टैब में जाके अपने पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे इसको डिज़ाइन करने का। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन से में हम लाइट मीडियम जो भी आपको कलर करना है वो चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट करना है तो ब्लैक एंड वाइट, ब्लू करना है तो ब्लू, ये ऑटोमेटिकली इसमें डिज़ाइन लग जाती है। अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे डिज़ाइन टैब के अंदर तो आपको मिलेगा सब टोटल, ग्रैंड टोटल, रिपोर्ट लेआउट, ब्लैंक। ठीक है, सब टोटल पे आप जाओगे तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारे टेबल्स के डेटा है
और हर एक टेबल के नीचे कुछ डेटा है। तो अब यहाँ पे आपको सब टोटल दे देगा, तो आप सब टोटल लगा सकते हो, निकाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर डेटा। अब इस डेटा में मेरे पास सिर्फ एक ही डेटा है, तो ये सब टोटल का काम नहीं आएगा हमारे पास यहाँ पे, बट ग्रैंड टोटल है। ठीक है, कॉलम में भी है, रो में भी है। तो अब जब मैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे जो ग्रैंड टोटल लगे हुए हैं रोज एंड कॉलम्स में, मैं उसको ऑफ कर दूंगा। जैसे अगर मैं इस पर टच करता हूँ, तो मेरे रोज एंड कॉलम्स के मतलब यहाँ के और यहाँ के टोटल जो थे वो हट गए। ठीक है, अब दोबारा अगर मुझे लाना है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स, ये मतलब दोनों पे चालू हो गए। ऑन फॉर रोज ओनली मतलब सिर्फ रो के जो टोटल्स हो गए ये वाले, सिर्फ वही हो गए। अब यहाँ पे लास्ट है रो ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, ये सिर्फ कॉलम्स के टोटल दिखा देगा, रोज के नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब रिपोर्ट लेआउट करके एक ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एक होता है आउटलाइन फॉर्म और एक होता है टैबुलर फॉर्म। आपका जैसे जैसे बड़ा डेटा होगा वो हिसाब से आप यहाँ पे आपके फॉर्मेट का लेआउट आप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है एक रिमूव ब्लैंक्स का, तो आप इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो। उसके आगे आता है हमारे पास रो हेडर्स। यहाँ पे अगर मैं अनचेक करूँ, तो आप देखोगे कि ये जो है ये मेरा ये रो का हेडर है। तो ये अभी अनबोल्ड हो गया है, मैं क्लिक करूँ तो बोल्ड हो रहा है। कॉलम हेडर्स, अब यहाँ पे चेक करोगे तो ये कॉलम के हेडर हट गए, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कॉलम्स के हेडर आ जाएगा। बैंडेड रोज सिमिलरली यहाँ पे आप देखो ये डिज़ाइन टाइप में आप देखोगे तो बैंडेड रोज में आ रहे हैं और हट जा रहे हैं। बैंडेड कॉलम्स सेम वे में कॉलम्स हट जा रहे हैं और आ रहे हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे डिज़ाइन चेंज करते होगा मेरे यहाँ पे वो इफेक्ट पड़ते जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा एनालाइज टेबल के डिटेल्स। अब ये हमने समझ लिया यहाँ पे कि पिवट टेबल क्या होता है। अब डिफरेंसेस बिटवीन एक्सेल टेबल एंड पिवट टेबल, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया कि अगर आपके पास एक नॉर्मल सा टेबल है, तो आपको यहाँ पे एक ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए हर बार यहाँ पे चेक करके टोटल निकालना पड़ेगा कि मेरे गुड के क्या टोटल्स है, फिर आपको टोटल लेना पड़ेगा। फिर आपको पुअर का देखना है तो पुअर का यहाँ पे निकालने के बाद फिर पुअर का चेक करना पड़ेगा कि मेरे पुअर के क्या टोटल है। और आपके पास अगर मल्टीपल क्राइटेरिया है कि मेरे पास गुड के टोटल चाहिए अलॉन्ग विथ रीजन क्या है मेरे पास, तो आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है नॉर्मल टेबल में। वेरएज अगर आप इस टेबल को पिवट टेबल में कन्वर्ट कर देते हो, तो आपके पास इस टेबल को देखने की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, आप जो हिसाब से आप चाहो, अभी समझिए कि मुझे रीजन के नीचे सेल्समैन का नाम चाहिए, तो यहाँ पे ये सारा डेटा आ गया सेल्समैन के हिसाब से कि ईस्ट साइड में मैं इसका डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ, सबसे पहले ब्लू कर देते हैं। ईस्ट में अनीता है, हरीश है, नेहा है, इन सब का ये है अमाउंट, ये है गुड परफॉर्मेंस, पुअर तो कुछ है नहीं। तो ये हिसाब से आप और डिटेल में इन टेबल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं रीजन परफॉर्मेंसेस को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ और सेल्समैन को वहाँ पे दे दूँ, तो ये भी हम कर सकते हैं। परफॉर्मेंसेस यहाँ ले आके रख देते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंसेस ये आप मतलब कुछ भी ऊपर नीचे करना चाहो तो कर सकते हो आराम से, ऐसा आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब मैंने यहाँ पे रोज़ में सबसे ऊपर रखा परफॉर्मेंसेस, उसके नीचे रखा है रीजन। तो ये क्या करेगा, रोज़ में सबसे पहले दिखाएगा परफॉर्मेंसेस मतलब गुड और बैड, उसके नीचे दिखाएगा रीजन। मतलब इस पे डिपेंड करेगा कि मेरे रीजन क्या आएंगे। अब गुड वाले के अंदर तो 4 रीज़न है, पुअर के अंदर सिर्फ 3 ही रीजन थे क्योंकि चौथा तो ब्लैंक था, तो 1 2 3 ये तीनों दिखा देंगे। तो ये आप काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस है जो लगा के आप चेक कर सकते हो। अब एक और यहाँ पे चीज़ है फ़िल्टर की, अगर मैं इस रीजन को उठा के फ़िल्टर्स में डाल दूँ तो देखो क्या होता है। ठीक है, अब सेल्समैन परफॉर्मेंसेस, अब ये इसको चेंज कर देते, ठीक है, लंबे डेटा को थोड़ा छोटा डेटा बना देते हैं। अब ये क्या हो रहा है अब मेरे पास कि यहाँ पे मेरे पास रीजन आ गए फिल्टर्स में। जैसे नॉर्मल हम टेबल में फ़िल्टर लगाते हैं, सेम सिमिलरली यहाँ पे भी एक फ़िल्टर लग गया है ये वाला। इसमें होगा क्या, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मतलब ये वाले फ़िल्टर के हिसाब से अब मेरे ये सारे डेटा मुझे मिलेंगे। अब अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ईस्ट का जानना है तो ईस्ट पे क्लिक करके अगर मैं ओके करूँ, तो मुझे सिर्फ वही डेटा दिखेंगे गुड बैड परफॉर्मेंसेस और सेल्समैन जो ईस्ट में थे। अब अगर मैं साउथ लगाता हूँ तो मुझे
पता चलेगा कि अंकिता के पुअर परफॉर्मेंसेस थी साउथ में, जोशी की गुड परफॉर्मेंस थी, मुकेश की ये सारे डिटेल्स हम लगा सकते हैं। और अगर आपको मल्टीपल्स चाहिए तो आप लगा सकते हो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, जो भी आपको लगाना है। तो आपके ये हिसाब से आप पूरी डिटेल्स आपको मिल सकती है। ठीक है, मतलब आप चाहो तो ये सारे डेटा को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके फ्लेक्सिबिलिटी लगा के जैसे आपकी रिपोर्ट चाहिए वैसे आप रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, ये होता है डिफरेंस एक नॉर्मल टेबल में और एक पिवट टेबल में। तो एग्जाम्पल 2 हमारे पास है। ठीक है, पर अब मुझे समझिए कि ये मेरे पास आउटपुट है और ये मेरे पास डेटा है। अब आपके मैनेजर ने आपको बोला है कि मुझे इस वाले फॉर्मेट को देख के इस टेबल को ये वाले फॉर्मेट में आप प्रेजेंट करके दो। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं कि ये टेबल इस टेबल के हेल्प से कैसे बना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल टेबल में इसको कन्वर्ट करना है। अगर आप नहीं करना चाहो तो भी चलेगा, क्योंकि पिवट टेबल बनाने के लिए आपको सिर्फ एक रेंज की ज़रूरत पड़ती है, ना कि टेबल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पे ये डेटा को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे भी आपको पिवट टेबल बनानी है। आप जाओगे इंसर्ट में, फिर आप क्लिक करोगे पिवट टेबल्स पे, आपको ऑप्शन मिलेगी सिलेक्ट टेबल रेंज, वो हमने रेंज सिलेक्ट कर ली। न्यू वर्कशीट में आप क्लिक मत करना, अब फिलहाल के लिए हमें साइड बाय साइड डेटा चाहिए। तो अब फिलहाल मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे लोकेशन चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे चाहिए, ओके। ठीक है, अब इसका रेप्लिका हमें बनाना है। अब इसमें सेल्समैन को इन्होंने डाला है रोज़ में, सेल्समैन को हम डाल देते हैं रोज़ में। फिर ये रीजन को उन्होंने डाला है कॉलम्स में, तो रीजन को हम डाल देते हैं कॉलम्स में। अब इसके अंदर ये क्या आ रहा है, सम ऑफ सेल्स, सेल्स को हम डाल देते हैं वैल्यूज़ में। ठीक है, तो ये हिसाब से हमारा एक टेबल तो रेडी हो चुका है। डिज़ाइन में जाते हैं, रिपोर्ट लेआउट, शो इन टैबुलर फॉर्मेट। ठीक है, तो रीजन सेल्स, अब इसको अगर मैं सिंपली यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट चेंज कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ये आ गया टेबल का फॉर्मेट। इसको हम बॉर्डर दे देते, अल्ट एच बी ए, ये शॉर्टकट है बॉर्डर का। अब ये अमाउंट्स को मुझे करेंसी नंबर फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। हम जाएंगे यहाँ पे नंबर फॉर्मेट, नंबर्स, यूज सेपरेटर, डेसिमल जीरोज, ओके, ओके। तो ये आप देखोगे तो सिमिलरली हमने ये जो फॉर्मेट है यही सेम फॉर्मेट में हमने यहाँ पे अपना आउटपुट बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्रैंड टोटल अमर, ये सारी के सारी आप डेटा आप देखोगे तो अमर ये सारा टोटल टोटल हमारा एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ये हिसाब से आप पिवट टेबल बना सकते हो। अब एक और इसके अंदर अगर आपको और एडवांस जाना है, ये जो डेटा है, ठीक है, आपने एक पिवट टेबल तो ले लिया। अब आपको पिवट टेबल के अंदर जो लोकेशन आ रही है, ठीक है, अब आपने यहाँ पे समझ लीजिए कि कुछ ऐड कर दिया। 1 अगस्त 2023, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ साउथ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जयेश, यहाँ पे मैं रैंडम को ये अमाउंट डाल देता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ पुअर। ठीक है, अब समझ लीजिए आपने जब भी इस डेटा को अपडेट करा तो आपका पिवट टेबल का टोटल तो होना चाहिए था 84, बट आपका आ रहा है 83। तो ये वेरिएशन क्यों है? बिकॉज पिवट टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होते हैं, उनको आपको रिफ़्रेश करना पड़ता है। रिफ़्रेश करने के लिए आपको टेबल में जाना है, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा रिफ़्रेश। जैसे आप रिफ़्रेश कर दो तो आपके पास डेटा में कुछ चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, फिर ये चेंजेस क्यों नहीं आता है? इसका रीज़न है क्योंकि ये आपका एक नॉर्मल टेबल है। अगर आपने इसको ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करा होता तो आपके टेबल में जो भी आप अपडेट्स कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल बताने के लिए मैं इस कॉलम को कॉपी करता हूँ। ये हमारा ऑफिशियल एक्सेल टेबल है, इसके नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे ये फिल्टर्स क्लियर कर देता हूँ। इस टेबल को भी सिम फटाफट उस टेबल के जैसे एक बार बना देते हैं। रोज एंड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे जब 83 आपको टोटल तो दिख रहा है तो आप ये कहोगे कि मैंने यहाँ पे तो डेटा डाल दिया फिर भी मेरा टोटल तो 83 आ रहा है, जबकि यहाँ पे तो मेरा टोटल अभी भी 84 आ रहा है। बट जब जैसे आप इस टेबल को रिफ्रेश करोगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये अमाउंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, राइट क्लिक कर दें एंड रिफ्रेश,
तो आप देख रहे हो यहाँ पे जयेश नाम का डेटा ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है साउथ के रीजन में, और उसका अमाउंट भी रिफ्लेक्ट हो रहा है विद ऑल दी फॉर्मेटिंग्स। ठीक है, जो भी आपने ऊपर फॉर्मेटिंग वगैरह करी हुई थी वो सारी फॉर्मेटिंग्स, नंबर फॉर्मेटिंग, कॉमा, वो सब एक साथ में आ रहा है और उसका ग्रैंड टोटल भी इफेक्ट कर रहा है। अब अगर इसमें से मैं समझो कि एक और कोई डेटा ऐड करता हूँ, ठीक है, 2 अगस्त, और रीजन डालता हूँ नॉर्थ, ये भी डाल देता हूँ जयेश में, अमाउंट डालता हूँ 0, 1 डालता हूँ, ठीक है वो। अब दोबारा अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, रिफ़्रेश करने का एक और तरीका है, आप यहाँ पे एनालाइज टेबल में जाके यहाँ पे रिफ़्रेश कर सकते हैं, रिफ़्रेश। ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे जो भी चीज़ अपडेट करूँगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अगर मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट, और दोबारा इसको अपडेट करता हूँ एनालाइज में जाके रिफ़्रेश, तो ये 1 रुपया उड़ गया। तो ये होता है एडवांस पिवट टेबल के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल एक्सेल टेबल। और अगर समझिए आपको नॉर्मल टेबल के अंदर इस इफेक्ट को ले आना है, ठीक है, आपको यहाँ पे चाहिए कि आपको दोबारा 83 के जगह पे ये जो अपडेटेड वैल्यू है वो आपको लानी है, तो आपको दोबारा पिवट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसका लॉजिक है, यहाँ पे आप या एनालाइज टेबल के अंदर आप, यहाँ पे आपको डेटा के अंदर आ जाएगा चेंज डेटा सोर्स, सिंपली आप पिवट के अंदर पहले क्लिक करना, फिर चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करना, तो आपको ये टेबल एंड स्लैश रेंज पूछेगा। तो आप रेंज देखोगे तो ये रेंज मेरी आ रही है सिर्फ रो नंबर 32 तक, तो मेरी ये रेंज मुझे मैन्युअली अपडेट करनी पड़ेगी, तो ये मैं अपडेट कर देता हूँ। अब आपका नॉर्मल टेबल है तो आप सोच सकते हो कि आपके पास और भी इन फ्यूचर में कुछ डेटा आ सकते हैं, तो मैं 2-4 कॉलम, 2-4 रोज एडिशनल करके रखता हूँ अभी के लिए। ओके, तो हम देखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 84 का फिगर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे 2 तारीख डालूँ, साउथ, नहीं नॉर्थ डाल देता हूँ, नॉर्थ 34 रुपीज़ वो। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये डेटा मेरा पकड़ जाना चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ गया 34। और ये ब्लैंक्स आ रहे हैं, ब्लैंक्स क्यों आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने डेटा को थोड़ा एक्स्ट्रा रेंज हमने पकड़ के रखा था। ठीक है, तो ये होता है पिवट टेबल, शॉर्टकट टू क्रिएट एक्सेल टेबल एंड पिवट टेबल। यहाँ पे मैंने आपको टेबल बनाने के लिए तो बता दी कि कंट्रोल T से आप शॉर्टकट में पिवट एक्सेल का ऑफिशियल टेबल बना सकते हो। ठीक है, कंट्रोल T। इसका एक और शॉर्टकट है कि आप कंट्रोल L दबा दो तो भी आपको ये टेबल बनाने का ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, ये 2 शॉर्टकट्स है आपको टेबल बनाने के लिए। ठीक है, और आपको अगर पिवट बनाना है तो आपको पिवट बनाने के लिए ऑप्शन शॉर्टकट है Alt+N+V। अब एक लास्ट चीज़ सीख लेते हैं इस वीडियो में एंड करने से पहले कि हाउ टू अप्लाई फिल्टर्स इनसाइड पिवट टेबल। एग्जाम्पल 1 के अंदर आपको ये नॉर्मल ऑफिशियल टेबल के अंदर तो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाता है, फ़िल्टर बॉटम्स का। ठीक है, आप इसको मैन्युअली भी कंट्रोल+Shift+L दबा के यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे लगानी है, ठीक है, फ़िल्टर्स अगर आपको यहाँ पे लगाना है तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ इस कॉलम में ऑप्शन है फ़िल्टर लगाने के, और रीजन में ऑप्शन है। अभी मुझे अगर यहाँ पे सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ चाहिए, तो मेरे पास नॉर्थ एंड साउथ का डेटा आ जाएगा। बट अगर मुझे यहाँ पे अगर फ़िल्टर लगा के चाहिए, मतलब इस कॉलम हेडर्स में अगर फ़िल्टर लगा के चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे अंदर जाके चेक करें डेटा में, ये फ़िल्टर ऑप्शन डिसेबल्ड है। ठीक है, और अगर हम शॉर्टकट भी यूज़ करें कंट्रोल+Shift+L, कंट्रोल+Shift+L, तो ये नहीं होता। काफ़ी लोग ये इश्यू फेस करते हैं कि पिवट टेबल में हमें फ़िल्टर लगाने नहीं मिलता, तो बहुत लोग क्या करते हैं इस डेटा को कॉपी पेस्ट करके सिंपली यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे एज अ वैल्यू पेस्ट कर देते हैं एंड फिर इस पे फ़िल्टर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अब आपको फ़िल्टर मिल जाता है हर एक कॉलम्स में, बट ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे मैं एक ऑप्शन दिखाता हूँ जिससे आप पिवट के अंदर भी टेबल में फ़िल्टर लगा सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आपके पिवट टेबल के जो भी लास्ट कॉलम रहेगी उसके साइड में आ जाना है। ठीक है, राइट साइड में आ जाना है, फिर यहाँ पे एक सेल नीचे आके आपको कंट्रोल+Shift+L दबाना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आके कंट्रोल+Shift+L दबाओगे
इस कॉलम के बाहर आके आपको अगर आप अंदर से दबाओगे तो नहीं आएगा डेटा में, कहीं से भी आप दबा लो कंट्रोल शिफ्ट एल नहीं आएगा। बट जैसे आप कीबोर्ड के एक कॉलम साइड में आप कंट्रोल शिफ्ट एल लगाते हो तो आप यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन लगा सकते हो एंड यहाँ से सिम डायरेक्टली आप फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। हमने देख लिया कि एक नॉर्मल टेबल क्या होता है, ऑफिशियल एक्सेल टेबल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, एक पिवट टेबल क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं, उनके डिफरेंसेस क्या है, उनके शॉर्टकट्स क्या है, और उनको फ़िल्टर अगर हमें लगाना है तो हम फ़िल्टर कैसे लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।